कृतांता में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लंका के आसमान पर आप कह सकते हैं कि संकट के बादल अब प्रलय बनकर मंडरा रहे हैं। धूम्राक्ष, वज्रदंष्ट और प्रहस्त एक के बाद एक कई महान राक्षस योद्धा मारे जा चुके हैं। लंका की सेना का जो मनोबल है वो एकदम टूट रहा है और राक्षसराज रावण का क्रोध वो अपनी चरम सीमा पर है। तो सवाल अब ये उठता है कि अपने सबसे बेहतरीन, सबसे बड़े योद्धाओं को खोने के बाद लंका का राजा अब करेगा क्या? क्या वो हार मान लेगा या फिर उसके तरकश में अभी भी कोई ऐसा तीर बाकी है जो युद्ध का पासा ही पलट दे? देखिए, हार मानना तो रावण के स्वभाव में था ही नहीं। अपने सेनापतियों की मौत से वो गुस्से में भी था और अपमानित भी महसूस कर रहा था। तो उसने एक और भरोसेमंद योद्धा को रणभूमि में भेजने का फैसला किया और इस बार उसकी नजर पड़ी अकम्पन पर। रावण ने आज्ञा दी, अकम्पन, वो सभी अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता है, उसे ही कमान संभालने दो। वो बिना किसी शक के राम, लक्ष्मण और सुग्रीव तीनों को हरा देगा। अकम्पन का नाम ही उसकी पहचान थी, पता है, वो जिसे देवता भी कंपा नहीं सकते थे। रावण को उस पर अटूट मतलब पूरा विश्वास था। लेकिन जैसे ही अकम्पन की सेना ने लंका के दरवाजे पार किए, ऐसा लगा जैसे प्रकृति ने ही बगावत कर दी हो। एक के बाद एक अपशगुन होने लगे। उसके घोड़ों का जोश अचानक ठंडा पड़ गया, उसकी बाईं आंख भड़कने लगी और देखते ही देखते साफ आसमान में धूल भरी सूखी आंधी चलने लगी। सियार हुआ हुआ करने लगे और पक्षी डर से चिल्लाने लगे। ये सब एक बहुत बुरे अंत का साफ साफ इशारा था। युद्धभूमि में अकम्पन ने सचमुच कहर बरपा दिया। वानर सेना उसके तीरों के आगे एक पल भी टिक नहीं पा रही थी। लेकिन तभी उस सेना ने अपने असली नायक हनुमान को सामने आते देखा। अकम्पन के बाणों ने पूरी वानर सेना को तितर-बितर कर दिया था। वानर वीर जमीन पर गिर रहे थे, भाग रहे थे। एक पल को तो ऐसा लगा कि रावण का विश्वास सही साबित हो जाएगा। लेकिन एक योद्धा था जो अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला, और वो थे हनुमान। उन्होंने सीधे अकम्पन को चुनौती दी। सबसे पहले हनुमान ने एक विशाल पर्वत की चोटी उखाड़कर अकम्पन पर फेंकी, लेकिन अकम्पन भी कम नहीं था। उसने अपने बाणों से उसे हवा में ही तोड़ दिया। अब हनुमान का क्रोध 7वें आसमान पर था। उन्होंने पलक झपकते ही एक बहुत बड़ा अश्वकर्ण का पेड़ जड़ से उखाड़ा और उसी से अकम्पन और उसके रथ को एक साथ कुचल कर रख दिया। एक के बाद एक, पहले प्रहस्त और अब अकम्पन, इन महापराक्रमी सेनापतियों की मौत ने रावण के सब्र का बांध ही तोड़ दिया। उसे ये एहसास हो गया कि अब इन साधारण योद्धाओं से काम नहीं चलने वाला। गुस्से और अपमान से जलते हुए रावण ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे युद्ध का रुख हमेशा के लिए बदलने वाला था। उसने खुद युद्धभूमि में उतरने का फैसला किया। और फिर वो पल आया जब लंका का सम्राट दशानन रावण अपने दिव्य रथ पर सवार होकर युद्धभूमि में दाखिल हुआ। उसका तेज ऐसा था जैसे कोई जलती हुई अग्नि हो, और उसके आने भर से वानर सेना में खलबली मच गई। पर रावण अकेला नहीं था, उसके साथ लंका के सबसे खतरनाक योद्धा थे। राम ने जब विभीषण से पूछा तो उन्होंने एक एक करके सबका परिचय दिया। इंद्र को हराने वाला मायावी इंद्रजीत, विशालकार अतिकाय, हाथी पर सवार महोदर, और इन सब के बीच में सूरज की तरह चमकता हुआ खुद राजा रावण। ये लंका की सबसे घातक टुकड़ी थी, इसमें कोई शक नहीं। रणभूमि में घुसते ही रावण प्रलय बनकर टूट पड़ा। उसने सिर्फ एक बाण से वानरराज सुग्रीव को बेहोश कर दिया। फिर उसने कई वानर प्रमुखों को घायल करके सेना में भगदड़ मचा दी। और फिर उसका सामना हुआ लक्ष्मण से, जिन्हें उसने ब्रह्मा की दी हुई अमोघ शक्ति से मूर्छित कर दिया। रावण का पराक्रम वाकई विनाशकारी था। लक्ष्मण को जमीन पर गिरा हुआ देखकर अब तक शांत खड़े राम का धैर्य जवाब दे गया। और फिर इतिहास में पहली बार इस महाकाव्य के 2 सबसे बड़े दुश्मन आमने सामने आए। राम और रावण का पहला सीधा मुकाबला शुरू होने ही वाला था। और इस ऐतिहासिक पल में राम ने हनुमान की पीठ पर सवार होकर राक्षस राज का रास्ता रोका। जरा सोचिए वो नजारा कैसा रहा होगा। एक तरफ दिव्य रथ पर सवार 10 सिरों वाला रावण और दूसरी तरफ पवनपुत्र पर सवार रघुनंदन राम। अब जो हुआ वो सिर्फ एक लड़ाई नहीं थी, ये था रावण के अहंकार का विध्वंस। राम ने रावण को मारने की कोशिश तक नहीं की। उन्होंने एक एक करके रावण की शक्ति के हर निशान को मिटाया।
पहले उसका दिव्य धनुष तोड़ा, जिससे वो निहत्था हो गया। फिर उसके सारथी और घोड़ों को मार दिया, जिससे वो असहाय हो गया। फिर उसके युद्ध रथ को ही नष्ट कर दिया, जिससे वो जमीन पर आ गया। और अंत में उन्होंने रावण के सिर से उसका राजमुकुट काटकर गिरा दिया, जिससे वो पूरी सेना के सामने अपमानित हो गया। और फिर राम ने रावण से वो शब्द कहे जो किसी भी मौत से ज्यादा अपमानजनक थे। उन्होंने कहा, तुमने बहुत बहादुरी से लड़ाई की और अब थक गए हो, जाओ लंका लौटकर आराम करो। फिर नए रथ और धनुष के साथ वापस आना, तब तुम मेरी असली ताकत देखोगे। ये कोई दया नहीं थी, बल्कि रावण के लिए सबसे बड़ा, सबसे गहरा अपमान था। इसी अपमान और निराशा की आग में जलते हुए रावण लंका लौटा। उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। अब उसने अपने आखिरी और सबसे भयानक हथियार को जगाने का फैसला किया, एक ऐसा योद्धा जिसके सामने देवता भी कांपते थे। रावण ने अपने भाई कुंभकर्ण को जगाने का आदेश दिया। कुंभकर्ण एक विशालकाय दैत्य, जिसे ब्रह्मा ने महीनों तक लगातार सोने का श्राप दिया था। रावण जानता था कि अगर अब कोई राम की सेना को रोक सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ कुंभकर्ण ही है। लेकिन एक सोते हुए दानव को जगाना कोई आसान काम तो था नहीं। इस बहुत बड़े काम के लिए 10,000 राक्षसों को भेजा गया। जी हाँ, 10,000 राक्षस, सिर्फ एक को नींद से जगाने के लिए। उन राक्षसों ने क्या कुछ नहीं किया। हजारों ढोल और शंख बजाए, उसके कानों में सीधे चिल्लाया और दहाड़ा गया, उसे भालों और गदाओं से कोंचा गया, सैकड़ों घड़े पानी उसके कानों में डाला गया। हद तो तब हो गई जब उसके विशाल शरीर को कुचलने के लिए हाथियों तक को दौड़ाया गया, लेकिन कुंभकर्ण टस से मस नहीं हुआ। आखिरकार जब दर्द बर्दाश्त से बाहर हो गया, तब जाकर उस विशालकाय दानव ने अपनी आंखें खोली। जब उसने जम्हाई ही तो लगा जैसे कोई तूफान आ गया हो, और उसकी आंखें जलते हुए तारों की तरह चमक रही थीं। कुंभकर्ण जाग चुका था, और जागते ही उसके पहले शब्द थे, मुझे किस लिए जगाया है? क्या कोई बड़ा खतरा आ गया है? इन शब्दों में एक भयानक खतरे की आहट थी, और एक सवाल भी कि आखिर लंका पर ऐसा कौन सा संकट आ गया था जिसके लिए उसे जगाना पड़ा। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस महाकाय योद्धा के युद्ध में आने के बाद राम की सेना के लिए अब क्या उम्मीद बचती है? क्या वानर इस प्रलय का सामना कर पाएंगे? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हमें नीचे कमेंट्स में बताएं कि आप आगे किस कहानी या किस विषय पर ऐसी ही गहरी जानकारी चाहते हैं। इस महागाथा का अगला और भी ज्यादा रोमांचक भाग देखने के लिए कृतांता को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। हम बहुत जल्द लौटेंगे।